राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के जो सबूत दिए, उनकी कहानी अब बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द ही आखिर क्यों घूम रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस भी घर का जिक्र राहुल गांधी ने वोट चोरी में किया, उनमें से ज्यादातर बीजेपी नेताओं के ही घर निकल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी एच सीरीज यानी कि हरियाणा फाइल में पलवल के 2 घरों का जिक्र किया। इनमें एक घर था मकान नंबर 150 और दूसरा घर था मकान नंबर 265। मकान नंबर 150 किसका है, इसका खुलासा खुद राहुल गांधी करते हुए ये बता देते हैं कि ये घर बीजेपी के नेता का है। लेकिन जिस मकान नंबर 265 के बारे में राहुल गांधी बताना भूल गए, उस घर का संबंध भी बीजेपी नेता से ही निकल गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी नेता ही ग्राउंड पर वोट चोरी का सबसे बड़ा खेल खेल रहे हैं, या फिर राहुल गांधी ने जो सबूत दिए वो आधे अधूरे हैं। नमस्कार, आपके साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। 5 नवंबर को राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर जो हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसे बीजेपी ने फुस बता दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के सभी सबूतों के जवाब में कई वीडियोस जारी किए और उनमें यह बताया गया कि जिन लोगों को राहुल फर्जी वोटर कह रहे हैं वो असल में हैं और वो असली वोटर हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिन वोटर्स को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं और बीजेपी वाले असली बता रहे हैं, उनमें सैकड़ों वोटर्स का हाउस नंबर वही है जो बीजेपी नेताओं का हाउस नंबर है। अब सोचने वाली बात यही है कि बीजेपी के नेताओं के घर ही उन सैकड़ों वोटर्स के हाउस नंबर से कैसे मैच हो जा रहे हैं जिन्हें फर्जी बताया जा रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि 500 वोटर्स ने अपने घर के पते पर बीजेपी नेताओं के घर का नंबर डाल दिया हो। वीडियो में आज बात इन्हीं सवालों की होगी और आपको ये समझाने का प्रयास रहेगा कि वोट चोरी के तार क्या सही में बीजेपी से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पलवल जिले के होडल के मकान नंबर 265 से। ये वही मकान नंबर 265 है जिसके बारे में राहुल गांधी ने अपनी एच फाइल्स में जिक्र किया था। राहुल जब हरियाणा में वोट चोरी के सबूत दिखा रहे थे तो उन्होंने स्क्रीन पर पलवल जिले की होडल विधानसभा के 2 मकान नंबर का खास तौर पर जिक्र किया। इसमें पहला मकान नंबर 150 था जो बीजेपी नेता उमेश का घर था। राहुल ने बताया था कि बीजेपी नेता उमेश के घर में 66 वोटर्स नहीं हैं, लेकिन उनके घर के नंबर पर 66 वोटर्स के पते डाले हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी मकान नंबर 265 के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि इस एक घर के नाम पर 501 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अब ये घर किसका था वो तो राहुल गांधी नहीं बता सके, लेकिन जब पड़ताल हुई तो एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ये कि 265 नंबर वाले इस घर का मालिक कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही एक नेता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये घर बीजेपी से जुड़े पूर्व पार्षद शिवराम का है। 300 वर्ग गज में बने इस पूरे घर में कुल 5 कमरे हैं और परिवार के 7 लोग यहाँ पर रहते हैं। इनमें से 6 वोटर और एक बच्चा है। जब इस घर के मालिक शिवराम से पूछा गया कि क्या आपके घर में 501 वोटर हैं, तो शिवराम ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तो इस बात पर भी हैरानी जताते हुए कहा कि मैं खुद हैरान हूं कि हमारे पते पर 501 वोट कैसे बन गए। हैरानी हमें भी हुई जब ये पता चला कि बीजेपी से जुड़े शिवराम के तो पूरे कुनबे को भी अगर जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 80 वोटर ही बनते हैं। ऐसे में इतने सारे वोटर्स के हाउस नंबर इनके हाउस नंबर के नाम पर आखिर कैसे जुड़ गए। सवाल का जवाब फिर हमें शिवराम के कुछ और बयानों से मिला, जिसमें शिवराम ये कहते हैं कि जब से वो यहाँ पर आकर बसे हैं, उसके बाद से जैसे जैसे यहाँ वोट बनाई गई है, उनके घर का नंबर ही सभी पर डाला जाता रहा है। उनके मकान नंबर पर जो वोट बनी हुई हैं वो फर्जी नहीं है, क्योंकि सभी वोटर उनके वार्ड के रहने वाले हैं। मतलब एक हिसाब से शिवराम ये दावा करते हैं कि राहुल गांधी ने उनके घर के पते पर जिन 501 वोटर्स के फर्जी होने का दावा किया वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में एक ही घर का पता पूरे मोहल्ले और वार्ड वाले आखिर कैसे डाल सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि उस पूरे इलाके में बस बीजेपी से जुड़े शिवराम का ही हाउस नंबर कैसे उन लोगों को मिल गया। सवाल ये भी है कि खुद बीजेपी समर्थित पार्षद रह चुके शिवराम कभी अपने मोहल्ले या फिर वार्ड के लोगों को एक हाउस नंबर अलॉट क्यों नहीं करवा पाए। इन सभी सवालों से भी बड़ा एक सवाल ये है कि जिन घरों में वोटर्स की संख्या ज्यादा मिल रही है, उन घरों के मालिक बीजेपी के नेता ही क्यों निकल रहे हैं। क्या इससे ये साबित होता है कि वोट चोरी हो रही है? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब हमारे पास अभी नहीं है और ना ही अभी इन सवालों का जवाब देना जायज होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता ये मानते ही नहीं कि उनके पते पर इतने सारे वोटर्स का होना कुछ गलत है। लेकिन अगर लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगता, क्योंकि जो पार्षद चुनाव में खड़ा होता है, अगर उसके घर के पते पर ही
500 मतदाता रजिस्टर्ड हों तो इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल जरूर उठते हैं। जिस वार्ड में शिवराम का घर है उस वार्ड में कुल 2363 वोट हैं और इनमें से 501 वोट तो शिवराम के घर के पते पर ही रजिस्टर्ड हैं। आप सोचिए, क्या इससे चुनाव की निष्पक्षता और लोकतंत्र की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? खैर, ये सोचना चुनाव आयोग का काम है कि कहां लोकतंत्र की मर्यादा खंडित हो रही है और कहां नहीं। लेकिन जब चुनाव आयोग ही विपक्ष के निशाने पर हो तब निष्पक्षता की उम्मीद आखिर किससे की जाए? राहुल गांधी ने इस पूरी वोट चोरी की सीरीज के लिए सीधा सीधा चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद अब इंतजार चुनाव आयोग के जवाब का ही है। हालांकि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने जल्द राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने का भरोसा दिया है। अब वो जवाब कब तक दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा और किन सबूतों के साथ दिया जाएगा, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद चुनाव आयोग कोई ऐसा सबूत दे पाएगा जो राहुल गांधी के दावों को झूठा साबित कर सके? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।